हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम परीक्षा। तो आज की इस वीडियो में हम 4 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी न्यूज है CDSCO। ये क्या चीज है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक अपना पोर्टल लॉन्च किया है विच इज नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल। ये जो पोर्टल है दिस इज बेसिकली टू स्ट्रीमलाइन इंपोर्ट क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन एंड टेस्टिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग में डील करती हैं, उनके लिए एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की फैसिलिटी है, या जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस पोर्टल को यूज करके अपना इजीली क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं, अपने इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग करवा सकते हैं। सो ये जो पोर्टल है ये याद रखेंगे, इट इज डेवलप्ड बाय इन्वेस्ट इंडिया। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉलो करती है अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राइट। तो इसके बारे में और डिटेल्स पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज है डेजर्ट साइक्लोन 2024। दिस इज फर्स्ट इंडिया यूएई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का फर्स्ट एडिशन है जिसमें इंडियन आर्मी एंड यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो आर्मी है उन्होंने मिलकर एक एक्सरसाइज की है। ऐसी एक्सरसाइज में होता क्या है, बेसिकली दोनों नेशंस जो हैं अपने जो स्ट्रैटेजीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ड्रिल्स हैं, इन सारी चीजों को शेयर करते हैं और एक बायलेटरल रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं मिलिट्री सेक्टर में दो कंट्रीज के बीच में। तो ये एक्सरसाइज का नाम क्या है? डेजर्ट साइक्लोन 2024। जो कि हुई कहां पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्लेस महाजन राजस्थान में। और इसका गोल क्या है? टू अचीव द शेयर्ड सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉस्टर बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन द टू नेशंस। सो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, न्यूज में रहती हैं। आगे चलते हैं। J&K becomes first UT to implement PM विश्वकर्मा योजना। सो व्हाट इज पीएम विश्वकर्मा योजना? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें जो आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाती है, इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? दर्जी क्राफ्ट, सॉरी। ठीक है, तो ये एक सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और इसका एम क्या है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो इसको हम इंप्रूव करें और जो आर्टिजन्स हैं उसको हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। इसकी टैगलाइन क्या है? सम्मान, समर्थ्य, समृद्धि, राइट। बस इसमें एक कंडीशन है, जो बेनिफिशियरी है वो 18 ईयर से अबव होना चाहिए। तो इस बार जो फर्स्ट 30 का बैच था वो दैट वाज फ्रॉम J&K UT, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। 5 न्यू कंट्रीज ज्वाइंस ब्रिक्स इन 2024। पहले तो ब्रिक्स क्या चीज है? ब्रिक्स एक इकोनॉमिक ग्रुप है बिटवीन द 5 डेवलपिंग नेशंस, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो इसी ग्रुप को 5 नई कंट्रीज ने ज्वाइन किया है। वो कौन कौन सी कंट्रीज है? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ये 5 न्यू कंट्रीज हैं। ये भी इकोनॉमिकली बहुत एडवांस्ड कंट्रीज हैं। इकोनॉमिकली इनकी जीडीपी की काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो ग्लोबल लेवल पे इनकी वॉइस भी काफी स्ट्रांग है ग्लोबल ऑर्डर को लेके, और प्रोमिनेंट रोल्स प्ले करती हैं ये कंट्रीज इंटरनेशनल स्टेज पे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। और इसमें पर्टिकुलरली हम देखें सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ये दो बहुत स्ट्रांग नेशंस हैं जो बहुत आगे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट कर रहे हैं एट द ग्लोबल लेवल इन वेरियस सेक्टर्स, चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, कंस्ट्रक्शन हो, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट मनी के ट्रांसफर को लेके हो। ब्रिक्स जो है ये 2006 में स्टार्ट किया गया था। ओरिजिनली इट कंप्राइज्ड, जो लास्ट की साउथ अफ्रीका है इसको बाद में ऐड किया गया था, राइट। आगे चलते। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ब्रिक्स वाली 5 की 5 कंट्रीज का नाम रखेंगे। ये बहुत आगे संभावना है कि आगे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसके ऊपर। आगे चलते हैं। REC लिमिटेड विच इज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने एक MOU साइन किया है रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ फॉर 35,000 करोड़। इतना जो अमाउंट है दैट वुड बी स्पेंड इन डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, चाहे वो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट्स हो, रोड, पोर्ट, मेट्रो, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको अप्लाई किया जाएगा। स्पेशल इस पे जो फोकस किया जाएगा दैट वुड बी ग्रीन प्रोजेक्ट्स, जिसमें कि जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोजेक्ट्स होंगे, या फिर बैटरी स्टोरेज इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, या फिर इसमें ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, इंपॉर्टेंट मेजर सिटीज को पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, उसके लिए जो मनी है उसको यूटिलाइज किया जाएगा। आगे चलते हैं। इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली वॉन प्यूबिटी स्पोर्ट्समैन एथलीट ऑफ द ईयर 2023।
3। सो इंडियन क्रिकेटर वेरी फेमस विराट कोहली, इसने हराया किसको है, लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना का एक फुटबॉलर है, एंड ही विंस द पीबीटी एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2023, राइट। बस इतनी सी इंपॉर्टेंट न्यूज याद रखनी है। इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि जिसको इस बार अवार्ड मिला है दैट इज इंडियन क्रिकेटर। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट हमारी लास्ट न्यूज है, J&K डीजीपी लॉन्चेस ग्रेवियंस रिड्रेसल पोर्टल अवाम से अवाम के लिए। सो व्हाट इज ग्रेवियंस रिड्रेसल? ग्रेवियंस मतलब जो आम पब्लिक की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ग्रेवियंसेस बोलते हैं, और उसको एड्रेस करना, उसको सॉल्व करना, उसको रेड्रेसल बोलते हैं। सो बेसिकली दिस इज अ पोर्टल, अ वेबसाइट, जिसपे किसी भी लोग, किसी भी सिटीजन को, किसी भी पर्सन को कोई भी अगर प्रॉब्लम है रिलेटेड टू सम पब्लिक सर्विस या पुलिस से कोई किसी भी तरह की हेल्प चाहिए है, सो दिस पोर्टल इज देयर फॉर दोस पीपल। इसका एम क्या है, टू एड्रेस द इश्यूज फेस्ड बाय द सिटीजंस एंड पुलिस पर्सोनल इन मोर स्ट्रक्चर्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। सो ये लॉन्च कहां पे हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में, यूटी ऑफ J&K। सो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज थी ऑफ January 4th 2024, राइट। सो बने रहिए आगे आने वाली वीडियोस में। थैंक यू।